अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबाह है और आपने देखना शुरू कर दिया है ज़माना लाइव। काबिल और हाबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। जमीन पर ये पहली मौत थी और मौत के बाद के मामलात पर शरीयत आदम में कोई हुक्म नहीं आया था। इसलिए काबिल परेशान था कि भाई की लाश को क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने एक कौवे के जरिए उसको दफन करने का तरीका समझाया। हुआ ये कि अल्लाह के हुक्म से दो कौवे काबिल के सामने लड़ने लगे। इस लड़ाई में एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया। फिर जिंदा कौवे ने मरे हुए कौवे को जमीन खोदकर दफन कर दिया। काबिल ये देखकर कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इतना गया गुजरा हो गया कि इस कौवे के जैसा भी नहीं बन सका। फिर इसी तरीके को अपनाकर काबिल ने हाबिल को जमीन में दफन कर दिया। यहीं से मरने के बाद दफन करने का तरीका चला आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल के सिलसिले में फरमाया कि तब से लेकर कयामत तक जब भी, जहां भी, जैसे भी कोई किसी बेकसूर का कत्ल करता है तो सिर्फ वो कातिल ही गुनहगार नहीं होता, बल्कि उस कत्ल का गुनाह काबिल के आमालनामे में भी लिखा जाता है, क्योंकि काबिल ने ही जमीन पर पहला कत्ल किया था। दोस्तों, इसलिए किसी बुराई की इजाद नहीं करनी चाहिए, वरना कयामत तक जब भी वो बुराई अंजाम दी जाएगी, बुराई इजाद करने वाले के हिस्से में भी गुनाह लिखा जाएगा।